हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम रासायनिक गुण के बारे में बात करेंगे। पी ब्लॉक के तत्वों के 15 वर्ग में जो थे 15 वर्ग जितने भी थे उनके रासायनिक गुण के बारे में बातें कर रहे थे। वहाँ पर हमने हाइड्रोजन की रिएक्शन से देखी हुई थी, किस तरीके से हाइड्रोजन रिएक्शन करती है और ट्राई हाइलाइट बनाती है। क्या बनाती है? सॉरी, ट्राई हाइड्राइड बनाती है। क्या बनाती है? ट्राई हाइड्राइड बनाती है। जैसे मेरे पास कोई एम धातु है, धातु तो है नहीं यहाँ पर, अधातु सभी फिर भी मैं एम मार रहा हूँ। एम कोई मेरे पास तत्व है, उसको क्या करते हैं? हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते तो क्या बनता है? MH3 बनता है। वो हो सकता है एम, क्या हो सकता है भाई? एम क्या हो सकता था? एन हो सकता है, पी हो सकता है, और क्या हो सकता है? आर्सेनिक हो सकता है, एंटीमनी हो सकता है और बिस्मथ हो सकता है। यही बात बोली गई थी। इतनी बातें आपने पढ़ लिया हुआ था। क्या पढ़ना था आपने? हाइड्राइड के बारे में पढ़ रहे थे। हाइड्राइड के बारे में क्या आपने पढ़ा हुआ था? इनके अस्थायित्व के बारे में पढ़ लिया था, उसमें अस्थायित्व के बारे में पढ़ लिया था। इनके आपने क्या नेचर देखा हुआ था, और कौन सा नेचर देखा हुआ था आपने? इनका क्या कहते हैं, अपचायक गुण देख लिया हुआ था। ठीक है, अपचायक गुण देख लिया हुआ था। अब हम बात करेंगे इसके, क्या बात करेंगे? आगे वाले बात करेंगे इनके बात करेंगे विषैली प्रवृत्ति की, और इनकी क्षारीय प्रकृति की, इनकी अम्लीय प्रकृति की, कि ऊपर से नीचे आने पर अम्लीय प्रकृति क्या होती है, क्षारीय प्रकृति क्या होती है, विषैला गुण क्या होता है। विषैला का मतलब पॉइजनिंग की बात कर रहा है। पॉइजन कितना है, कितना नहीं है, ये बातें करेंगे। इनकी बात करेंगे भाई कि ये पॉइजन है कि नहीं है, कितना ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, क्या नहीं होता है। और इनके क्वथनांक की बात करेंगे, और उनकी विलेयता की बात करेंगे, और क्या बात करेंगे? हाइड्रोजन बंध के बारे में बात करेंगे। किसके बात करेंगे? हाइड्रोजन बंध के बारे में। किसी के अंदर हाइड्रोजन बंध लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो इंटरेस्टिंग होने वाला भाई, इंटरेस्टिंग होने वाला। संरचना भी बताएंगे हम लोग, संरचना भी बताएंगे, इनका संकरण भी देखेंगे, किस में आता है, कुछ में आता है, कुछ में संकरण नहीं भी आता है। उनके रीजन भी जानेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, हम रीजन भी दिखा देंगे आपको, क्योंकि उस संकरण में कुछ यौगिकों में आता है, कुछ में यौगिकों में नहीं आता। तो उनका बंध कोण कितना हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है, कैसे पता चलेगा हमें कि भाई इनका बंध कोण कितना हुआ। ठीक है, जैसे होता है ना, कुछ का पहले तो संकरण निकालने के लिए आता है तो आप निकाल लोगे। क्या NH3 दे दिया, क्या दिया? NH3 दे दिया, तो आपने कहा कि क्या होता है? sp3 होता है। sp3 होगा तो भाई 109 अंश 28 डिग्री होना चाहिए। फिर उसके बाद डिस्ट्रॉयड होगा तो इससे आगे थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। क्या हो सकता है? कम होगा या ज़्यादा होगा। तो इससे कम होके नाइट्रोजन का कितना हो जाता है? 106 अंश 7 106.7 डिग्री होता है, या फिर इसी को हम लोग 107 डिग्री भी बोलते हैं। इसी को नॉर्मली हम क्या बोल देते हैं? 107 डिग्री बोल देते हैं। ऐसा हम लोग मान के चलते कि 107 डिग्री है। वो डिस्ट्रॉयड होता है, वो बिगड़ता है, बिगड़ के ऐसा आ जाता है, वो यहीं से आके ये बन जाता है। क्या होता है? यहीं से निकल के ये बन जाता है। तो वो चीज़ें हैं, थोड़ी सी चीज़ें। अब जैसे मैं कह दूँ PH3, क्या बोल दूँ? PH3, तो इसके अंदर बंध कोण होता ही नहीं है। AS3, इसके अंदर बंध कोण होता ही नहीं है। अब मैं बात करूँ आगे वाली बात करूँ तो इनके अंदर, किसके अंदर बंध कोण होता है? बंध कोण होता है, सॉरी, इसके अंदर कोई संकरण ही नहीं होता है, कोई संकरण नहीं होता है। इसके अंदर भी कोई संकरण नहीं होता है, आगे वाले के भी संकरण नहीं होते। संकरण नहीं होते, उसका बंध कोण कितना हो सकता है, कितना नहीं हो सकता, वही बात हम करेंगे। वही बात हम आगे करेंगे कि भाई कितना कितना कोणें हो सकती हैं इनके बीच में। ठीक है, बहुत सारे बंध मतलब संकरण क्यों नहीं आया, इनकी भी बात करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, सारी चीज़ें डिस्कस करके बताएंगे भाई। इंटरेस्टिंग होने वाले, बिल्कुल लास्ट वाले इंटरेस्टिंग होने वाले, और पीछे वाले भी पढ़ोगे तभी जाके लास्ट में समझ में आएगा। तो सारी चीज़ें साथ में चलते रहना। क्या करना? साथ में चलते रहना। तो भाई विषैला प्रकृति, आपने अपचायक गुण लिखा हुआ था, इसी के नीचे लिख लेना। नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी पॉइंट रहा होगा, कौन सी पॉइंट है भाई? तीसरी पॉइंट है, तीसरी पॉइंट लिख लेना। तीसरी पॉइंट लिख लेना, विषैली प्रकृति। विषैली प्रकृति, पॉइजनस नेचर देखना भाई। पॉइजनस नेचर क्या होता है इसका? पॉइजनस नेचर क्या होता है भाई? क्या होता है? ऊपर से ग्रुप में, वर्ग में लिखोगे क्या? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है भाई? ऊपर से नीचे जाने पर इनकी पॉइजनिंग नेचर क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? पॉइजनिंग नेचर क्या होता है भाई? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? ऊपर से नीचे जाने पर विषैला गुण, विषैला गुण, विषैला गुण बढ़ता है। ठीक है, अर्थात क्या लिखोगे भाई? अर्थात NH3 कम
कम विषैला होता है, विषैला, तथा BiH3 अधिक विषैला होता है। क्या होता है, ये कम होता है, ये ज़्यादा होता है। वही बात है भाई, ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है तो यानी ऊपर वाला सबसे कम रहा होगा, नीचे वाला क्या होगा, सबसे ज़्यादा रहा होगा। तो इसके बीच में क्या होता है, सबसे ज़्यादा कम होता है, इसके बीच इनका क्या होता है, सबसे अधिक होता है। बीच वाले एकदम बीच में रहते हैं, क्या होते हैं, बीच वाले बीच में। तो ये सबसे कम होते हैं, ये क्या होते हैं, सबसे अधिक होते हैं विषैला गुण। बातें समझ में, इस तरीके से ऊपर से नीचे आने में क्या होता है, विषैला गुण इनका बढ़ जाता है। इस तरीके से बात करेंगे, क्या करेंगे, इस तरीके से हम बात करेंगे। बातें समझ में। अब आगे बात देखना है क्षारीय गुण। क्या देखना है, क्षारीय गुण। ध्यान से देखना भाई, इसको बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा हो सकते हैं, इसलिए ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, कन्फ्यूजन एकदम बिल्कुल पैदा नहीं होगा, ध्यान से देखोगे तो। क्षारीय गुण या क्षारीय प्रकृति भी लिख सकते थे, क्षारीय प्रकृति भी लिख सकते थे। अब एक बात बताना मुझे, एक बात बताना, क्षारीय प्रकृति क्या होती है भाई। क्षारीय प्रकृति यानी कि क्षार होगा, जो सबसे ज़्यादा क्षार होगा उसकी क्षारीय प्रकृति सबसे ज़्यादा होगा, या क्षारीय गुण सबसे ज़्यादा होगा। जो कम क्षार होगा उसके क्षारीय गुण क्या होगा, सबसे कम होंगे। यही बात बोली गई, यही बात बोली है। इसका मतलब क्या होता है भाई, क्षारीय गुण ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, क्षारीय गुण घटता है। क्या होता है, क्षारीय गुण बढ़ता है। यदि क्षारीय गुण बढ़ेगा तो अम्लीय गुण क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, अम्लीय गुण घटेगा। बातें समझ में आई, इसकी बात को लिखना है। तो इसी बात को लिखना, मैं रीजन भी बता देता हूँ। अभी रीजन मैं नीचे लिख दूंगा भाई, उसी को लिखूंगा रीजन भी साथ में। क्या होता है भाई, ऊपर से नीचे आने पर वर्ग में, वर्ग या समूह एक ही बात है भाई, वर्ग या समूह एक ही बात है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है भाई, क्षारीय प्रकृति घटती है। क्या होती है, क्षारीय प्रकृति घटती है, क्षारीय प्रकृति घटती है। तो अर्थात क्योंकि क्या भाई, इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखो। क्षारीय प्रकृति का मतलब जानते हो, मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन घनत्व प्रति इकाई आयतन घटता है। क्या होता है भाई, घटता है। क्या होता है, प्रति इकाई आयतन क्या होता है, इसका घनत्व घट जाता है। प्रति इकाई आयतन इनका घनत्व घट जाता है, इसलिए क्या होता है, क्षारीय प्रकृति बढ़ जाती है। अब एक बात समझना, आपने इधर देखना, पीछे देखना। क्या भाई, एक लुईस नाम सुना होगा आपने, लुईस नाम का सुना होगा। लुईस क्षार, लुईस एसिड, लुईस बेस, क्या सुना होगा, लुईस एसिड, लुईस बेस का नाम सुना होगा। लुईस का मतलब जानते हो, एक साइंटिस्ट इन्होंने बताया हुआ था इसके बारे में, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में लुईस। क्या बोलते हैं, लुईस क्षार या लुईस अम्ल बोलते हैं। ठीक है, लुईस नाम, ये बातें इन्होंने कब क्या बताई थी। लुईस अम्ल क्या होता है भाई, लुईस अम्ल क्या होता है, लुईस क्षार क्या होता है। लुईस क्षार होता है जो कभी कोई इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करे, इलेक्ट्रॉन युग्म को डोनेट करता हो। क्या करता हो, इलेक्ट्रॉन युग्म का डोनेट करता हो या किसी को देता हो। इलेक्ट्रॉन युग्म में बोला हूँ, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन युग्म बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन नहीं। क्यों, इलेक्ट्रॉन युग्म में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन को किसी को साझेदारी करे या किसी को दे ना, तो वो क्या होता है, वो लुईस क्षार होता है। क्या होता है, लुईस क्षार होता है। जैसे मैं कहूँ NH3, क्या बोलता हूँ, NH3, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं लोन पेयर के रूप में। आपने तो पढ़ा होगा, कक्षा 11 में पढ़ा था ना लोन पेयर के बारे में। तो लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन युग्म, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हो भाई, इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हो। ये यदि किसी को दे दे, ये क्या करे, किसी को दे दे, तो ये क्या कहलाएगा, ये पूरा का पूरा लुईस क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लुईस क्षार कहलाएगा। बातें समझ में आई, लुईस क्षार कहलाता है। यदि जिसके पास घनत्व तो ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा त्यागेगा, किसी ज़्यादा देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला होगा वही तो देगा। बातें समझ में, पेयर वाला तो देगा नहीं, ये जो बंद बना है वो तो देगा नहीं। ये देखा
क्या देगा भाई, जो इसके पास है एक्स्ट्रा है वही देगा ना। तो क्या बात करते हैं भाई, ये क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। जब इसके पास घनत्व तो ज़्यादा होगा, घनत्व करने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तभी तो वो देगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तभी तो देगा, इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो देगा क्या, नहीं देगा भाई, बिल्कुल नहीं देगा। बातें समझ में, इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो नहीं देगा। इसमें प्रति इकाई आयतन जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं इसलिए ज़्यादा देता है। अब मैं बात करता हूँ किसकी, यदि मैं बात करूँ BiH3 की, क्या करूँ, BiH3 की मैं बात करूँ, इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म जो होते हैं ना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं ना वो बहुत ही कम होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म कहने घनत्व तो इनका कम होता है, प्रति इकाई आयतन मैं बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा होते हैं लेकिन इकाई आयतन भी बहुत बड़ा हो जाता है। देखते हो ना, इसकी साइज क्या होती है, बहुत ही बड़ी हो जाती है। जब साइज बड़ी हो जाएगी तो प्रति इकाई आयतन इनका घनत्व जो है ना वो कम हो जाता है। प्रति इकाई आयतन क्या होता है, घनत्व कम हो जाता है। घनत्व कम होने की वजह से ये क्या करते हैं, दे नहीं पाते भाई, खुद को नहीं संभाल पाते, दूसरों को क्या देंगे। बात समझ में आ रही है, उनको खुद का इलेक्ट्रॉन खुद को नहीं संभाल, उनको खुद ही कमी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन की, उनको खुद ही कमी पड़ रही है। इतनी बड़ी साइज की 2-3 दे दोगे तो वो भी रख लेंगे, क्या करेंगे, उतनी बड़ी साइज है कि 2-3 दे दोगे, 1-2 इलेक्ट्रॉन दो भी ना ये रख लेंगे तुरंत उठा के, क्या करेंगे, 2-3 इलेक्ट्रॉन रख भी सकते हैं। तो क्या करेंगे, वो देना तो चाहेंगे नहीं क्योंकि भाई उनको ज़रूरत भी है, उनको ज़रूरत भी है तो देना चाहेंगे नहीं। तो इसे कहते हैं कम क्षारीय। क्या है, किसी को ज़बरदस्ती मिल गया भाई, किसी को एकदम रेयर केस में चाहिए ही चाहिए तो वो दे देंगे उठा के, भाई लो भाई लो। देने वाले तो है ही लेकिन कम देने वाले तो होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं भाई कहते हैं कि थोड़ा से कम देंगे। कुछ लोग होते हैं जैसे बहुत ज़्यादा बड़ा फैमिली वाले होते हैं वो कम ही डोनेशन या कुछ ही कम देते हैं लोग, क्यों कहते हैं भाई मेरे यहाँ 75 लोग हैं, मैं क्या दूँगा किसी को, मैं यहाँ 75 खाने वाले मैं क्या किसी को दूँ। अभी 1-2 फैमिली वाले होते तो आराम से कहते भैया मेरे पास बहुत है, प्रॉपर है, मैं एनफ, मेरे पास चीज़ें एनफ है, मैं किसी को ज़रूरत पड़ती तो थमा देते, लो भैया। बड़े दानी टाइप को दिख जाते हैं ना, तो बड़े फैमिली वाले होते हैं भाई, बड़े वो वाले होते हैं, ठीक है। कहते हैं अरे यार मुझे कम खुदे पड़ रहा है तो मैं दूसरों को क्या दूँ। बातें समझ, 75 लोग हैं मेरे घर पे, हम क्या किसी को देंगे। कहते हैं ना कि 75 लोग मेरे घर पे, मैं क्या किसी को दूंगा, यही कहते हैं ना, वही बात है भाई। इनका बड़ी साइज होती है, बड़े लोग होते हैं, क्या करते हैं, एक कम ही देते हैं। क्या करते हैं, बड़ी साइज होने की वजह से ज़्यादा लोग हैं इसके पास, घनत्व तो कम हो जाता है, प्रति इकाई आयतन घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है। बातें समझ, इसलिए क्या करता है, ये ज़्यादा देता है, ये क्या होता है, कम देता है। बातें समझ में, क्या होता है भाई, कम देता है। बातें समझ में आई, क्या हुआ भाई, कम देता है। इसलिए क्या करते हैं, क्षारीय प्रकृति क्या होता है भाई, घटती है, क्षारीय प्रकृति घटती है, नीचे से ऊपर घटती है। तो लिख लोगे भाई अर्थात क्या लोगे, अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। क्या कहोगे, अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। समझ गया ना, यदि क्षारीय प्रकृति घटेगा तो अम्लीय प्रकृति क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऐसे लिख सकते हो इसकी क्षारीय प्रकृति का क्रम, ऐसे लिख सकते हो, क्षारीय प्रकृति का क्रम। क्या लिखोगे, ये सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा। मैं हाइड्राइड की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, ट्राई हाइड्राइड की बात कर रहा हूँ, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ। सभी में अलग अलग कॉन्सेप्ट, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्साइड बनाएगा तो वहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट लग जाएगा, वहाँ पे हम दिखाएंगे उसको, ठीक है। तो इसके हाइड्राइड की बात करें, किसकी बात करते हैं, हाइड्राइड की कंपेयर कर रहे हैं हम, हाइड्राइड का ही कंपेयर कर रहे हैं सारी चीज़ें। ये ना कि सब में यूज करने लगना, सब में यूज करने लगोगे ना तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी। इसमें ये कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, हर मैं बताऊँगा कि इसमें कैसे कॉन्सेप्ट लगाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए बातें समझ में आई। इसका क्या होता है भाई, ये इसका क्षारीय प्रकृति सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद किसका है भाई, फिर इसके बाद PH3 का है। फिर इसके बाद क्या होता है, आर्सेनिक का है। फिर इसके बाद क्या है, SbH3 है। फिर उसके बाद क्या है, BiH3 है। बातें समझ में आई। अरे मैं बात करूँ किसकी बात करूँ भाई, इसी के आगे मैं बात करता हूँ। यदि अम्लीय प्रकृति में लिखूँ, अम्लीय प्रकृति, बस रिवर्स कर देना, क्या होगा, NH3 का सबसे कम होगा। फिर उसके बाद PH3 होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ASH3 होगा। फिर इसके बाद SbH3 होगा। फिर सबसे ज़्यादा किसका होगा, BiH3 का होगा। बात समझ गए, इस तरीके से लिख लेंगे। क्या करेंगे, इस तरीके से, बस उसी का रिवर्स हो जाएगा। क्या होगा, बातें उसी की रिवर्स बातें शुरू हो जाएंगी। बातें समझ में आई, बातें समझ में। अब आगे भाई लिखना है आपको क्वथनांक के बारे में। क्या करना है, क्वथनांक के बारे में लिखना है, ठीक है। बातें समझ में, ये चीज़ें हो गई ना। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 5वां पॉइंट लिखो,
जो भी पाँचवीं पॉइंट बन रही है, छठी पॉइंट जो भी, चौथी पाँचवीं जो भी बन रही है, वो क्या करना, पाँचवीं पॉइंट या जो भी पॉइंट बन रही है उसको लिख लेना। ठीक है, बातें समझ में आई तो लिख लेते भाई। आगे बात कर लेते हैं क्या, क्वथनांक किसके, क्वथनांक की बात कर सकते भाई। अरे क्वथनांक की कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो भाई आते हैं क्वथनांक के ऊपर। तो क्वथनांक होता क्या भाई, क्वथनांक तो समझते हो ना सभी लोग, क्या करता है भाई क्वथनांक क्या होता है, जरा कमेंट बॉक्स में कर देना, तो जरा कमेंट बॉक्स इसके फुल कर देना भाई आप लोग, क्या होता है क्वथनांक, क्या होता है भाई क्वथनांक, लिख देना भाई, लिख देना। क्या होता है भाई कि किसी भी द्रव को एक निश्चित ताप पर, मानक दाब और निश्चित ताप पर कोई द्रव किस में बदल जाए, क्या बदल जाए भाई, गैस में बदल जाए, इसे क्या कहते हो, क्वथनांक कहते हो। कोई द्रव किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए, उसे क्वथनांक कहते हो। या फिर दूसरी परिभाषा पढ़ी आपने, वह निश्चित ताप, मानक दाब तथा वह निश्चित ताप जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब क्या कहते हैं, द्रव का वाष्प दाब क्या करते हैं, वायुमंडलीय दाब वाष्प दाब के या वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उसी निश्चित ताप को क्या कहेंगे, उसी निश्चित ताप को हम लोग क्या कहेंगे, क्वथनांक कहते हैं। ये दोनों परिभाषा आपने पढ़ी होगी। बच्चों वाली परिभाषा आपने बताया होगा कि परिवर्तित होता है, और जो बड़े वाली परिभाषा पढ़ी होगी वो क्या पढ़ी होगी, दाब के साथ पढ़ी होगी कि नहीं। तो लिख लेना भाई, पाँचवीं पॉइंट आप लिख लेना क्या, क्वथनांक। जिसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब बात बताना भाई, आप तो क्वथनांक तो जानते ही हो, बस यहाँ पर अप्लाई करना किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी। तो लिखना भाई, वर्ग में लिखोगे वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है भाई, क्वथनांक ऊपर से नीचे जाने पर क्वथनांक बढ़ता है, परंतु नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड, नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड का क्वथनांक pH3 फास्फोरस ट्राइहाइड्राइड से अधिक होता है। बातें समझ में क्या होता है भाई, ट्राइहाइड्राइड का, नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड का क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है भाई, इनका अधिक होता है। बातें समझ में आई, क्या होता है, अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा क्यों होता है, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहीं पे बात करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी होगी आपने। तो क्या होता है, NH3 में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने दिखाया होता है। तो NH3 में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, PH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, इसलिए ये क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका क्वथनांक क्या हो जाता है, इसका बढ़ जाता है। किससे, इससे। बाकी सबका अपना ट्रेंड में होगा, यानी कि ट्रेंड में होगा कि उसका ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ेगा ही क्रम में भी लिख के दिखा दूंगा। तो क्या लिखोगे आगे, क्या लिखोगे, परंतु होता है, क्योंकि, क्या लिखोगे, क्योंकि NH3 में हाइड्रोजन बंद मिलता है, हाइड्रोजन बंद बनता है। क्या होता है भाई, हाइड्रोजन बंद बनता है, इसलिए क्या होता है भाई, इसलिए, या फिर ऊपर तो लिख ही लियो कि इसका अधिक होता है। बातें समझ में आई, तो लिख लो भाई। तो लिखोगे क्या, क्वथनांक का क्रम, क्वथनांक का क्रम क्या हो जाएगा भाई, क्रम क्या होगा, लिख लेना भाई, क्रम क्या होगा। NH3 का क्या होता है, NH3 का ज़्यादा होता है किससे, PH3 का। यही बात आपने पीछे लिखी हुई है।
अब इनका ज़्यादा होता है किससे, PH3 का, PH3 से ज़्यादा किसका होता है, ASH3 का, उससे ज़्यादा किसका होता है, SbH3 का, और इससे ज़्यादा इसका होता है BiH3 का। इनका इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि इनकी साइज बढ़ती है तो इनका भार भी बढ़ जाता है। क्या होता है, भार बढ़ जाता है, जिसकी साइज भी बढ़ जाती है। साइज बढ़ जाता है तो ऐसा क्या होता है भाई, वंडरवाल फोर्स ज़्यादा लगते हैं। क्या होता है, वंडरवाल फोर्स ज़्यादा लगते हैं। वंडरवाल फोर्स ज़्यादा लगेंगे तो ये क्या होंगे, थोड़े से इनकी ज़्यादा होगी। बात समझ में आई। तो इनको क्या होगा, क्वथनांक करना या फिर उनको द्रव से क्या करना, द्रव से वाष्प में बदलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, तो उसको लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। बातें समझ में। इन दोनों को कंपेयर करें तो नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड की ज़्यादा होती है किसकी, फास्फोरस ट्राईहाइड्राइड से। बातें समझ में। इस तरीके से बात करेंगे, क्या करेंगे, इस तरीके से बात करेंगे। बातें समझ में, इस तरीके से बात करेंगे, ठीक है। तो ये बातें हो गई क्वथनांक की, ये बातें हो गई आपकी क्वथनांक की हो गई, ठीक है। तो भाई आगे आप हेडिंग डालोगे क्या, विलेयता। क्या करोगे, विलेयता की बात करोगे, ठीक है। विलेयता की बात करोगे तो लिख लो भाई, विलेयता लिख लेना। विलेयता समझते हो ना, विलेयता क्या होती है जानते हो कि नहीं भाई। विलेयता के लिए थोड़ा से भाई बता देना तो क्या होता है, विलेयता क्या होती है जरा बताना तो। क्या होती है, जब किसी भी क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ को द्रव में घोलते हैं, किसी भी पदार्थ में घोलते हैं, वो घुल जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे विलेय है। क्या है वो, विलेय है। और निश्चित मात्रा घुलती है तो उसी को विलेयता कहते हैं। बातें समझ में। एक निश्चित मात्रा घुलती है तो उसे क्या कहते हैं, उसकी विलेयता कहते हैं। आपने यही पढ़ा होगा। लेकिन मैं विलेयता से बात बताऊं तो विलेयता का मतलब सिर्फ घोलने से मतलब है। क्या है, घोलने से मतलब है। लेकिन हर एक चीज़ की अपनी लिमिट होती। क्या होती है, हर एक चीज़ की अपनी एक लिमिट होती है कि ये यहीं तक घुल सकता है, इससे ज़्यादा घुलेगा नहीं, इससे ज़्यादा या कम या इससे ज़्यादा नहीं घुलेगा। बातें समझ में। तो वो उसकी विलेयता यानी उसकी पॉइंट होगी, अधिकतम मात्रा होगी विलेयता की। लेकिन विलेयता का मतलब सिर्फ अर्थ होता है घुलना। तो भाई लिख लो भाई विलेयता। इसमें मैं सिर्फ क्या बात करूंगा, मैं सिर्फ बात करूंगा किसकी, विलेयता में। मैं सिर्फ बात करता हूँ जल के साथ। क्या करूंगा, जल के साथ। तो लिखना भाई जल के साथ क्या लिखोगे, जल के साथ, जल के साथ NH3 विलेय होता है। बाकी सभी हाइड्राइड जल में अविलेय होते हैं। क्या होते हैं, सभी अविलेय होते हैं, ठीक है। बाकी सभी क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। अब भाई बात कर लेते जल में विलेय क्यों है। NH3 जल में विलेय इसलिए है, NH3 जल में विलेय होता है क्योंकि क्या होता है भाई, क्योंकि क्या होता है भाई, क्योंकि जल में विलेय होता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और जल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और जल के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम कर जाता है, ठीक है। क्योंकि जल में विलेय होता है, क्योंकि NH3 व जल के बीच, यानी जल का मतलब H2O के बीच हाइड्रोजन बंध बनता है। बातें समझ में आई, बातें समझ में आई। क्या होता है भाई, हाइड्रोजन बंध बनता है, इसीलिए क्या होता है, जल में विलेय होते हैं। बातें समझ में आई, बातें समझ गए। इसी तरीके से बात करेंगे जल के विलेयता की बात करेंगे। भाई विलेयता की बात करेंगे कि क्या काम करता है, ये जल में क्या क्यों विलेय होता है, इसके पास क्या होता है, हाइड्रोजन बंध होता है। बातें समझ में आई, इनके बीच में हाइड्रोजन बंध होता है। बातें समझ गए। अभी मैं हाइड्रोजन बंध दिखा देता हूँ क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को दिखा देता हूँ भाई क्या होता है। बातें समझ में आई, बातें समझ गए। चलो भाई अब देख लेते हैं हाइड्रोजन बंध इनके बीच में।
क्या करते हैं, हाइड्रोजन बंध देख लेते हैं। देखना क्या होता है हाइड्रोजन बंध, क्या होता है भाई, हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध क्या होता है, हाइड्रोजन बंध। लिखोगे क्या, वर्ग 15 में, वर्ग 15 में केवल NH3 ही हाइड्रोजन बंध बनाता है। क्या होता है भाई, NH3 हाइड्रोजन बंध बनाता है। ठीक है, अब देखना हाइड्रोजन बंध किस तरीके से बनता है। हाइड्रोजन बंध के बारे में आपने परिभाषाएं पढ़ी, मैं परिभाषा नहीं लिखवा रहा हूँ। क्या होता है, एक अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व से, किसी अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व से कोई हाइड्रोजन जुड़ा होगा और उसके साथ कोई अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व आएगा, तो वो हाइड्रोजन और उनके बीच में, उस अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के बीच में क्या होता है, एक आकर्षण बल लगता है। उसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बंध। क्या कहते हैं, उसी को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जैसे मैं बात करूँ NH3 था, जैसे मैं बात करूँ, जैसे लिख लेना, जैसे NH3 के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा। अब देखना, जैसे मैं कहूँ कि जैसे ये NH3 था, NH और ये H हो गए, यही बात थी। अब मैं बात इधर करूँ, कोई NH3 दूसरा अणु होगा, ये पहला अणु हो गया, दूसरा। अब NH3 रखा हुआ है तो बहुत सारे NH3 रहे होंगे, अमोनिया बहुत सारी होंगे, उसके बहुत सारे अणु होंगे कि नहीं, बहुत सारे अणु होंगे। तो ये हो गया H हो गया। बातें समझ में आई। अब इनके बीच में बोला गया है किसी कोई हाइड्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ा हो और वो हाइड्रोजन किसी दूसरे अन्य अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व से क्या हो, आकर्षित हो। क्या हो, आकर्षित हो। उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व इसको इधर खींचेगा, इसके पास क्या आएगा, डेल्टा प्लस आएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो ये क्या लगाएंगे, इसके बीच में आकर्षण बल लगाएंगे। इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहते हैं, इसी को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये वाला क्या करेगा भाई, ये काम क्या करेगा, इसके साथ H, ठीक है, ये वाला इसको खींचेगा कि नहीं खींचेगा, बिल्कुल। इधर आएगा कोई हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन होगा, ये होगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये और इधर बात करते हैं। हाँ चलो भाई, चलो ठीक है, इसको थोड़ा से इधर कर लेते हैं। ठीक है, इधर देखना, ये है H और H। ठीक है, ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा कि नहीं भाई, खींचेगा ना। ऐसे ही क्रम बनाते जाओगे, ऐसे ही क्रम बनाते जाओगे। ये क्या होगा, आगे भी लिख सकते हो, N हो गया, H हो गया, H हो गया और H हो गया, N हो गया, H हो गया, H हो गया और क्या हुआ भाई, इधर भी लगा सकते हो, इधर कहीं भी लगा सकते हो, इसको कहीं लगा लो, इधर उधर। ठीक है, ये इसको इधर खींचेगा, इसको इधर खींचेगा, इसका बचा हुआ इधर लगा देते हैं। ठीक है, बातें समझ में आई या बातें समझ में आई। ये क्या करेगा, इसको इधर खींचेगा कि नहीं, चारों तरफ से ये क्या करेंगे, एक दूसरे को खींचते रहेंगे। क्या करेंगे भाई, खींचते रहेंगे। बातें समझ में आई। इस तरीके से, सॉरी एक मिनट, एक लेयर बनाते, एक ही लेयर बनाते हैं, 2 लेयर में वो कन्फ्यूजन तुम्हें पैदा होगा। ठीक है, एक ही लेयर बनाते रहो। ठीक है, क्योंकि 2 लेयर में कन्फ्यूजन होगा, फिर नाइट्रोजन इधर भागने लगेंगे, क्रम बनेगा नहीं। ठीक है, इधर देखना, ये इधर होगा, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा। वैसे ही आगे जाओगे तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन किसी और को खींचेगा, ये तो खुद के बीच में लगेगा। क्या करेगा, ये खुद के बीच में लगेगा, नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड के बीच में लगेगा, ये आपस में खुद में लगेगा। अब ये जल के साथ भी कैसे लगाता है उसको भी देख लेना, जल के साथ कैसे लगाएगा। देखो NH3 था, ये H था और ये H था, नाइट्रोजन ये है, ये क्या आपके पास नाइट्रोजन है, क्या है नाइट्रोजन। बात समझ में आई। इसके पास मैं मान के चलो ये ऑक्सीजन था, इधर H था, इधर H था।
ठीक है। ये क्या करेगा, इसको खींचेगा, इसको क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। तो क्या हुआ, आकर्षण बल लगाया कि नहीं, ऑक्सीजन के बल को लगाया, ऑक्सीजन के हाइड्रोजन को खींच लिया कि नहीं। क्यों, ऑक्सीजन के जो हाइड्रोजन है ये किससे जुड़ा हुआ है, किसी प्रबल विद्युत क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ा हुआ। किससे, प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ा है, तो इसको खींच लेगा अपनी तरफ। ये नाइट्रोजन क्या होगा, ये इसी बोलेंगे क्या, अब ये नाइट्रोजन है, ये किसी दूसरे हाइड्रोजन को खींचेगा, ये जिससे ये जुड़ा होगा ये खींचेगा। इसी तरीके से ये किसी दूसरे हाइड्रोजन को खींचेगा जो किससे जुड़ा होगा, ऑक्सीजन से जुड़ा होगा। बात समझ में आई। ये क्या करेगा भाई, किसी दूसरे हाइड्रोजन को खींचेगा जो नाइट्रोजन से जुड़ा होगा। ठीक है, बात समझ गए। इस तरीके से ये किसी दूसरे हाइड्रोजन को खींचेगा, किससे, जब वो ऑक्सीजन से जुड़ा होगा। ये किसी दूसरे खींचेगा जो वो नाइट्रोजन से जुड़ा होगा। ठीक है, इस तरीके से बनते जाएंगे। ये क्या करेगा, किसी और को खींचेगा, ये क्या करेगा, किसी और को खींचेगा। बात समझ में आई। इस तरीके से बनेंगे। ये जल और अमोनिया के बीच में ना क्या है, जल और किसके बीच में, अमोनिया के बीच में है, इसीलिए जल में विलय होता है। क्या होता है, जल में विलय होता है। क्यों, क्योंकि इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है तो फटाफट चिपक जाएंगे उसी को घुलना कहते हैं, कुछ काम किया ना अपना, घुस के आपस में काम किया ना। जैसे क्या करता है, किसी घर में घुसो, किसी को पकड़ ले, चिपक गए, तो इसके में विलय हो गए। क्या हुआ, विलय हो गए। यदि आप नहीं चिपक पाए तो क्या होंगे, वो दूर दूर ही रहेंगे, एक साथ रह के भी दूर रहेंगे। बातें समझ में आई, बातें समझ गए। इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, ये काम करेगा इस तरीके से। बात समझ गए ना भाई, इस तरीके से बात करेगी। ये अकेला रहेगा तो भी जुड़ेगा, सिंगल डबल रहेगा तो भी किसी न किसी से जुड़ेगा। क्या होगा, अकेले रहेगा तो भी अपने आपस में जुड़ जाएंगे, ढेर सारे होंगे, आपस में क्लोन बनाएंगे, क्या करेंगे, आपस में जुड़ना शुरू कर देंगे। और किसी दूसरे जल के साथ घोलोगे तो जल के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए तैयार होगा, क्योंकि जल भी क्या है, विद्युत अधिक ऋणात्मक तत्व है, ऑक्सीजन उसका अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अब मैं बता दूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ कौन कौन परमाणु बना सकते हैं, क्या सकता है, हाइड्रोजन को कौन कौन खींच सकते हैं, क्या होगा, फ्लोरीन खींच सकता है, और ऑक्सीजन खींच सकता है, और नाइट्रोजन खींच सकता है। यही तीन होते हैं भाई, यही तीन होते। कभी कभी आपको क्लोरीन का भी देख सकता है, वो होता है रेयर केस में। क्या होता है, रेयर केस में होता है। ठीक है, रेयर केस में होता है। बहुत दिख जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, दिख जाए तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मली नहीं होता है, नॉर्मली नहीं होता। कहीं भी कोई दिखा दे, कोई बड़े से कंपाउंड दिख जाए और आपको दिख जाए तो कहना कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, उसकी वजह होती है विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने की वजह से, कभी कभी इसकी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तब की बात करेगा। ठीक है, लेकिन इनमें फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये रहेंगे तो हमेशा खींचेंगे। क्या करेंगे, यही तीन बनाएंगे, यानी कि इससे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन होना चाहिए, कोई हाइड्रोजन इससे किसी से भी जुड़ा होना चाहिए, किसी से हाइड्रोजन जुड़ेगा और इसी हाइड्रोजन को यही तीनों में से कोई खींच सकता है, इन्हीं तीनों में से कोई खींच सकता है उस हाइड्रोजन को। बातें समझ में क्या सकता है, हाइड्रोजन इन तीनों में से किसी से जुड़ना चाहिए। देखो जुड़ा हुआ था हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इससे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था, इसको कौन खींच लिया, नाइट्रोजन खींच रहा है। यानी कि जो हाइड्रोजन होगा वो क्या हो, किससे जुड़ा होना चाहिए, उसी किसी इन तीनों में से किसी से जुड़ना चाहिए, प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ना चाहिए। और उसको खींचने वाला कौन होगा, प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व ही होगा। उसको खींचने वाला भी क्या होगा, प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व ही होगा, ये वाला। बातें समझ में इस तरीके से बात करेंगे। क्या करेंगे, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बात करेंगे। लिख लेना भाई, लिख लेना। अब बात करते हैं भाई इनकी संरचना और कोण के बारे में, लास्ट टॉपिक है इसका। फिर बात करेंगे इसके ऑक्सीजन से रिएक्शन की। बातें समझ में आई। अब लिख लेना इसको, संरचना और कोण के बारे में। इसको लिखना हो तो लिख लेना फटाक से। अब इनकी संरचना और कोण के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है, इनकी संरचना क्या होती है, उनके बीच में कोण क्या होता है, तो वहीं पे बात करेंगे, इसके डिस्कशन कर लेंगे भाई। क्या करेंगे, इनका डिस्कशन कर लेंगे। चलिए लिख लीजिए भाई, हेडिंग डालना डाल लीजिए आप लोग, जो भी हेडिंग बड़ा होगा। क्या होगा, संरचना तथा कोण। कोण का मतलब बंद कोण ही है। ठीक है, बात समझ में, एंगल की बात करेगा वो, कोण की बात करेगा। पहले संरचना देख लेते हैं भाई, संरचना क्या होता है, क्या होता है भाई। पहले तो बात करेंगे जो होता है प्रकृति होती है, क्या होता है, लिखोगे वर्ग 15 के तत्व हाइड्रोजन से मिलकर क्या बनाते हैं, MH3
MH3 बनाते हैं। नॉर्मल यही बनाते हैं भाई, सभी यही बनाते हैं, MH3 बनाते हैं। जहाँ पर क्या भाई, जहाँ पर लिख देना M बराबर क्या होगा, क्या होगा, नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, बिस्मथ हो, एंटीमनी हो सकता है और बिस्मथ हो सकता है। बातें समझ में हो गया। बनाते हैं जिनमें जो, ऐसे लिखो, जो सहसंयोजी या सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। मैंने कहा था ना सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, लेकिन प्लस माइनस की बात करेगा, यानी ध्रुवी की बात करता है। किसकी बात करता है, ध्रुवी की बात करता है। बातें समझ में आई। अब बात देखना भाई, अब बात देखना क्या होता है, सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो क्या लिखोगे भाई, इसकी संरचना देख लेते हैं। पहले अमोनिया के देख लेते हैं, अमोनिया के देख लेते हैं, बाकी किसी की संरचना होती नहीं है, उनका कोण होता है। क्या होता है, उनका कोण होता है, वो कोण के एंगल के हिसाब से बात करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं भाई NH3 की। मैं बात करूँ, जैसे एग्जाम्पल में बात करूँ मैं, एग्जाम्पल में बात करूँ तो क्या होता है भाई, एग्जाम्पल में पहले अमोनिया लेता हूँ, मैं अमोनिया को देखता हूँ भाई। तो अमोनिया का लिखना भाई, अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है, NH3। यदि मैं संकरण लिखूँ इसका, क्या लिखूँ, संकरण लिखो तो क्या लिखोगे भाई, संकरण लिखोगे तो क्या लिखोगे, sp3 आएगा। क्या आएगा, sp3 आएगा। लिखने का सबसे आसान तरीका है, आसान तरीका क्या है, निकालने का संकरण आसान तरीका भाई क्या होता है, नाइट्रोजन के बारीक कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। ये मोनोवैलेंट होगा तो उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे भैया, जोड़ देंगे। 5 3 8 बटे 2 कर देना, बटे क्या कर देना, 2 कर देना। क्या आएगा, 4 आ जाएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। 4 के लिए क्या होता है, 2 होगा तो sp होगा, 3 होगा तो जोड़ने ये वाला वैल्यू आएगी, 3 आएगी तो sp3 होगा, sp2 होगा, 4 आएगी तो sp3 होगा, 5 आएगी तो क्या आएगा, sp3d आएगा, 6 आएगी तो क्या आएगा भाई, sp3d2 होगा, और 7 आएगा तो sp3d3 होगा। ठीक है, इस तरीके से बात कर लेंगे। यहाँ पर 4 आया, 4 का मतलब क्या है, sp3 आएगा। क्या होगा, sp3 आएगा। sp3 संकरण हो गया। sp3 संकरण का जानते हो संरचना कैसी होती है, sp3 का जो जियोमेट्री कहते हैं, जिस जियोमेट्री का मतलब समझते हो ना, जियोमेट्री का मतलब समझते हैं ना, उसकी बात करता है। जियोमेट्री की मैं बात करूँ, किसकी, जियोमेट्री की मैं बात करूँ, जियोमेट्री की मैं बात करूँ तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल या चतुष्फल की, चतुष्फल की होता है, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। ठीक है, क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल बोलते हैं। अब मैं आकार की बात करूँ, चतुष्फल की कैसा होता है भाई, कुछ ऐसे इस तरीके से होता है। नाइट्रोजन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये बात समझ में। यदि मैं आकार की बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा, एक लोन पेयर इसके पास होता है, एक लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर मैंने बैठा दिया, 3 हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन मैंने बैठा दिया। अब जानते हो आकार बताते वक्त क्या होता है, आकार बताते वक्त आप क्या करते हो, आपको ये नहीं बताना होता कि लोन पेयर को काउंट नहीं करना होता। लोन पेयर को काउंट नहीं करना तो इसको भूल जाओ। इसको क्या करना है, भूल जाना। इसको भूल जाओगे तो क्या दिख रहा है भाई, इसका क्या दिख रहा है, ये 3 त्रिकोण की तरह दिख रहा है। बस बॉन्ड पेयर देखना, क्या देखना है, बंद देखना कि किसके किससे बंद बना, उसी के बारे में बात करेंगे। हम लोग लोन पेयर को भूल जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म को भूल जाएंगे। अब देखना किसका कौन कौन दिख रहा है, ये नीचे वाला दिख रहा है ना, ये इतने दिख रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं इसका आकार। क्या है, इसी का आकार। ये किसका दिख रहा है, टेंट की तरह दिख रहा है। किसका दिख रहा है, टेंट देखते हो ना, एक इधर होता है वैसे, जैसे टेंट कभी देखो ना, तंबू वाला टेंट, 3 कोड़े 3 वो वाला, एक बीच में देखते हो, बीच में लगा होता है, इसके एक इधर बांध देते हैं, एक इधर बांध देते हैं और एक पीछे बांध देते हैं, दूर ले जाके। बस उसी तरीके से मान के चलो, ये आगे दोनों है, एक पीछे उसका। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं दिखा दूँ, मैं बना के 3D दिखा देता हूँ भाई आपको, इस तरीके से। समझ में आ रही बात है, देखना, दिख गया सबको। कुछ इस तरीके से दिख गया सबको। कुछ इस तरह 3 घोड़े हैं ना भाई, 3 घोड़े जो समान दूरी पे क्या होंगे, इनके बीच में ये कोण होगा, इनके बीच में ये कोण होगा, इनके बीच में ये कोण होगा। बातें समझ में, इस तरीके से रखा हुआ है, इस तरीके से रखा हुआ, इस तरीके से बना हुआ। तो इसको मैंने इधर बना दिया, इसको इधर बना दिया, इसको इधर बना दिया। बातें समझ में आई। ये वाला क्या है, ये वाला आपका पीछे, ये वाला जो रेड वाला है, ये वाला, ये इसके पीछे धसा हुआ, इस तरीके से ऐसे बैठा हुआ है। समझ में आई बातें, इस तरीके से
बैठा हुआ है। बात है समझ में आई। इसको 2D बनाएंगे तो भाई ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा 2D। ये बनाएंगे 3D तो कुछ इस तरीके से होगा। बात समझ में आई, इस तरीके से होगा। यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन, यहाँ पर बैठा नाइट्रोजन। ऊपर था आपका क्या, ऊपर ये था, ऊपर आपका ये था। इसको तो मुझे भूल जाना, इसको मुझे भूल जाना। तो कैसा संरचना बनी भाई, कैसी संरचना बनी, कैसी संरचना बनी इसका त्रिकोणी, या कह सकते हैं पिरामिडी। क्या कहते हैं इसे, पिरामिडी कहते हैं। पिरामिडी कहते हो, पिरामिडी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं इसे, पिरामिडी कहते हैं। ठीक है, पिरामिडी कहते हैं, पिरामिडी संरचना कहते हैं। बातें समझ में, इस तरीके से बात करेंगे कि NH3 का क्या हुआ भाई, पिरामिडी संरचना आया। क्या आया भाई, पिरामिडी संरचना आया है। ठीक है, यदि मैं कोण की बात करूं पिरामिडी के, जो चतुष्फलकी के कोण कितना होता है, 109 अंश 28 डिग्री। क्या होता है इसका जो कोण होता है, 109 अंश 28 डिग्री, या फिर ऐसे बोलोगे, या फिर इसको बोलते हैं 109.5 डिग्री भी बोल सकते हो। क्या कर सकते हो, 109.5 डिग्री भी बोल सकते हो, या करके दोनों शब्द निकाले जा सकते हैं। किसी भी किताब में ये दिया होगा, किसी के ये दिया होगा, तो टेंशन मत लेना भाई, दोनों होते हैं। क्या होते हैं, दोनों होते हैं। इसको मान लेते हैं 10.5 के उधर मान लेते हैं। ठीक है, अब देखना ये इसका कोण क्या होगा, ये क्या होगा, लोन पेयर होगा। तो लोन पेयर क्या करेगा, डिस्कस इसको हटाएगा। क्या करेगा, इनको हटाएगा। आपने पढ़ा होगा ये क्या करेगा, लोन पेयर और बंद पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखो ये साझेदारी किए हुए कि नहीं, एक एक इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ये इसको धक्का देगा, इसको देगा, इसके बीच में कमजोर बंद है, तो ये क्या करेंगे, थोड़े थोड़े से झुक जाएंगे। ये क्या होंगे, थोड़े से झुक जाएंगे। तो इनका कोण क्या होगा, थोड़े से कम हो जाएगा। कोण इनके बीच में कम हो जाएगा और बनेगा क्या भाई, कोण जो बनेगा वो बनेगा, कोण जो आपका बनेगा 107 डिग्री बनेगा। या ये होता है, एक्चुअल कोण दिखाऊं मैं तो 106.7 डिग्री होता है, या इसी को मैं बोल सकता हूँ 107 डिग्री। 106.7 डिग्री होता है, या फिर मैं इसी को बोल सकता हूँ 107 डिग्री। बातें समझ में, लगभग 107 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से कोण की बात कर दिया, क्या हुआ, कोण की मैं बात कर लिया। ठीक है, इस तरीके से लिख लेना भाई, इसका लिख लेना। इसके ही बीच में क्या होता है, संकर्ण पाया जाता है, इसलिए इसका कोण हम लोग ऐसे ज्ञात करते हैं, 107 आता है। जिसके बीच में संकर्ण नहीं पाया जाता, मैं पहले ही बता दूं नोट के थ्रू में, जिसके भी संकर्ण नहीं पाया जाता है उनके कोण, बंद कोण जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, यानी लगभग 100 होते हैं, 100 से 90 के बीच में होते हैं। क्या होते हैं, 100 के 90 के बीच में होते हैं, उससे ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकते। क्या हो सकते हैं, 100 से, जिसके बीच में क्या होते हैं, संकर्ण नहीं होते हैं, उनका जो कोण होता है, बंद कोण, वो 100 डिग्री से लेके कितना होता है, 90 डिग्री के बीच में होता है। बातें समझ में आई, बातें समझ में, इस तरीके से बात करेंगे। क्या करेंगे, इस तरीके से बात करेंगे। इनके बीच में कोण संकरण नहीं होता, संकरण नहीं होता, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। उनका मैं रीजन बता दूंगा क्यों नहीं होता है, क्योंकि उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उनके पास होती नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी पास होती नहीं, इसलिए संकरण उनके पास होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बातें समझ में आई। अभी मैं दिखा देता हूँ क्यों नहीं होता भाई। ठीक है, बातें समझ गए। अब आगे भाई बात कर लेते हैं, इन्हीं के नीचे थोड़ा सा लिख लेना, मैं इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ दिखाना है आपको, और लोगों का भी देख लेना। सिर्फ क्या होता है, इस वाले वर्ग में सिर्फ नाइट्रोजन के हाइड्राइड का ही संकरण पाया जाता है, बाकी किसी के हाइड्राइड का संकरण नहीं पाया जाता है। यदि मैं एक थ्रू लिखूँ, इसी के नीचे लिख लेना, इसी के नीचे लिखना। आप लोग क्या करना है, एक चीज़ मैं लिखूँ तो लिखना है, एक वो बना लेना इस तरीके से। इधर लिख लेना यौगिक लिखोगे, इधर क्या लिखोगे, कोण लिखना। ठीक है, बात समझ में आई, इस तरीके से। ठीक है, जब मैं पहला लिखूँ मैं तो क्या लिख सकता हूँ, NH3 लिख सकता हूँ। NH3 का आपने निकाला कितना, 107 डिग्री निकाला। ठीक है, बातें समझ में। यदि मैं PH3 लिखूँ, क्या लिखूँ, PH3, तो इसका लगभग होता है 94। कितना होता है, 94 डिग्री होता है। क्या होता है, 94 डिग्री होता है। अब मैं ASH3 का मैं लिखूँ तो इसका जो होता है वो होता है 92 डिग्री। कितना होता है, 92 डिग्री होता है। और इसके बाद SB है, एंटीमनी H3 का होता है, इसका 91 डिग्री होता है। और जो BiH3 है, इसका होता है 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब एक बात ध्यान देना, यानी कि यदि मैं बात करूं, इसको लिख लेना, यदि मैं बात करूं
तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यदि मैं बात करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक बीच में नो हाइब्रिडाइजेशन, क्या लिखोगे, नो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। बात करोगे या फिर लिखोगे संकरण नहीं है, संकरण नहीं है, ठीक है। इसलिए ऐसा काम कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है। संकरण ना होने का रीजन सीधे सीधे बात यही है भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना होना, उनके पास उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना होना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसका, संकरण किसके बारे में बताया जाता है, संकरण एक हमारा जुगाड़ है, संकरण कोई बड़ा चीज़ नहीं है, संकरण कोई बड़ा चीज़ नहीं है, हाइपोथेटिकल एक शब्द है, एक हाइपोथेटिकल शब्द होता है और एक मेरा जुगाड़ होता है। क्या करना, जुगाड़ होता है किसी भी परमाणु या किसी भी यौगिक का बंद कोण ज्ञात करना, उसका स्ट्रक्चर ज्ञात करना, इन्हीं सब के बारे में जानकारी लेना, वही मेरा एक जुगाड़ का तरीका है। क्या है, एक जुगाड़ का तरीका, कोई एग्जिस्ट नहीं करता, हम बस अपना जुगाड़ बनाते हैं भाई, इनका कोण निकाल ले, इनका क्या करें, इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाने का मतलब इनके आकार को बता सके, वही मेरा जुगाड़ है, वही मेरा क्या है, सबसे बड़ा जुगाड़ है। और जुगाड़ लगाने के लिए मैंने हाइब्रिडाइजेशन शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है। क्या हुआ, संकरण शब्द का इस्तेमाल किया हुआ था, संकरण शब्द का इस्तेमाल किया हुआ था। ऐसा कुछ चीज़ें होती नहीं है, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है, बातें समझ में। लेकिन क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, कॉन्सेप्ट फॉलो कर भी सकता है, कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं भी कर सकता है, बातें समझ में, कॉन्सेप्ट फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट फॉलो करने के लिए सबसे बड़ी बात चीज़ होनी चाहिए, जो इनके और इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन की जो साझेदारी हुई है, सहसंयोजी बंध का जो साझेदारी हुई है, उनके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एग्जिस्टेंस होता है। क्या होता है, एग्जिस्टेंस का मतलब कि उनके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक चीज़ें होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी घनत्व उसका ज़्यादा होना चाहिए, घनत्व उसका ज़्यादा होना चाहिए प्रति आयतन इकाई। मैंने पीछे बताया था ना, घनत्व कम था इसलिए वो डोनेट नहीं कर पा रहा था, बातें बताई ना, वही चीज़ है। इनका घनत्व क्या हुआ, उतना ज़्यादा नहीं पहुँच पाता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म का जो घनत्व होता है, यानी कह सकते हैं उसके बॉन्ड पेयर का, जो इनका शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन है, साझेदारी का इलेक्ट्रॉन है, उनका जो घनत्व होता है वो बहुत ही कम होता है उनके इकाई की अपेक्षा, उनके आयतन के अपेक्षा। क्या होता है, आयतन प्रति आयतन इकाई उनका घनत्व कम होता है, इसीलिए क्या होता है भाई, इनके बीच में संकरण नहीं पाया जाता है। क्या होता है, इनके बीच में संकरण नहीं पाया जाता, और संकरण नहीं पाया जाएगा तो मैंने कहा था कितने बीच में, 100 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा उसका। हो सकता है 90 से कभी कोई कम भी हो सकता है, कुछ कंपाउंड के भी होते हैं 89 80 ऐसे हो सकते हैं, 80 नहीं होते, 89 88 ऐसे हो सकते हैं, लेकिन लगभग मैं मान के चलूँ लगभग 100 से 90 के बीच में होते हैं। 101 भी हो सकता है, 102 भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं कि 100 के बीच में होता है, ठीक है। 102 103 भी हो सकता है, लगभग बहुत कम ऐसे होते हैं जो 101 होता है, ठीक है। तो बात करते हैं 100 से 90 के बीच में लगभग होता है, ठीक है। इनके बीच में आगे पीछे रहेंगे तो मान लेना कि उनका क्या होता है, संकरण नहीं होता है, बस उसका याद ही करना पड़ेगा। तो क्या होगा भाई, इनका PS3 का 94, ASH3 का 92 डिग्री और SbH3 का 91 डिग्री और BiH3 का 90 डिग्री होता है। बात होती है 90 डिग्री होता है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आओगे, क्या होगा, ऊपर से नीचे आओगे बंद कोण घटेगा। तो एक नोट पॉइंट करके लिख लेना, एक नोट पॉइंट करके, अब आप जो दिख रहे हो ना उसी को नोट पॉइंट करके लिख लेना। क्या करना, उसी के नीचे इनको लिख लेने के बाद एक नोट पॉइंट करके लिखना है, इसी में लिखना, क्या करना, इसी में लिख देना। लिखोगे क्या भाई, जब मैं इसी के नीचे आपको लिखवाऊँ तो आप लिखोगे क्या, इसी के नीचे लिखना कि क्या होता है भाई, वर्ग में, क्या लिखोगे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर बंद कोण घटता है, बंद कोण घटता है। क्या होना चाहिए भाई, बंद कोण घटता है, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता घटती है। बातें समझ में आई।
विद्युत एक शब्द और बता सकते हो, अब एक नया शब्द भी जोड़ सकते हो अपने अंदर। क्या होता है? विद्युत ऋणात्मकता कम जिसकी होती है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, जैसे हाइड्रोजन की भी कम है भाई, हाइड्रोजन की भी कम है, फास्फोरस की भी कम है, आर्सेनिक का भी कम है, एंटीमनी का भी कम है, बिस्मथ का और तो कम है। तो क्या करेंगे? दोनों कम है, दोनों मिलकर अब प्रॉपर एक हाइब्रिडाइजेशन, एक डेंसिटी नहीं दे पाएंगे। क्या करेंगे? एक डेंसिटी नहीं दे पाएंगे, वही घनत्व तो नहीं दे पाएंगे, उसी की बात करते हैं भाई। बातें समझ में? विद्युत ऋणात्मक अधिक होने से एक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता होती है। क्या होती है? विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता होती है। तो आकर्षित करेगा तो कई इलेक्ट्रॉन को एक जगह पे रखेगा, तो हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखेगी, वहाँ पे समझ में आएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। विद्युत ऋणात्मकता कम होने की वजह से क्या होते हैं? उनका घनत्व, उनका क्या कहते हैं? बंध कोण घटता है। क्या होता है? बंध कोण घटता है। बातें समझ में? तेजी से इधर नीचे आने पे बहुत तेजी से घटता है। क्यों? क्योंकि भाई क्या होता है? इनके बंध कोण क्या होते हैं? इनके बीच में विद्युत ऋणात्मकता बहुत ही तेजी से कम होती है। बातें समझ में? इस तरीके से लिख लेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे। बातें समझ में आ गई आप लोग को? अब आगो नेक्स्ट आपको पढ़ना है, आपको नेक्स्ट पढ़ना है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। क्या पढ़ना है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया। हाइड्रोजन का आपका खत्म हो चुका है, हाइड्रोजन का आपका खत्म हो चुका है। जितने भी हाइड्रोजन के थे रिएक्शन उनके बारे में, उनका हाइड्रोजन के बारे में खत्म हो गया। बस आपको लास्ट टॉपिक पढ़ना है इनका, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन और उनका थोड़े से घनत्व, उनके अस्थायित्व के बारे में देख लेंगे, इनकी अम्लीय गुण के बारे में देख लेंगे, उतना देख लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके नाइट्रोजन के और फास्फोरस के बारे में। क्या पढ़ेंगे? नाइट्रोजन और फास्फोरस के। तो आपको क्या पढ़ना है आगे? क्या पढ़ना है? मैंने कहा था ना इंटरेस्टिंग होगा भाई। अब हर चैप्टर, इससे आगे के चैप्टर के जितने भी होंगे ना, सारे के सारे इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सब नए शब्द आएंगे, नई चीज़ें आएंगी, नए कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। ठीक है, बातें समझ में आई? तो लिखने का तरीका होना चाहिए भाई, लिखने का तरीका होना चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीज़ें, बस लिखने का पढ़ोगे ना तो अपने आप आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। क्या कहोगे? वर्ग 15 का ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। अभी मैं भाई टाइम खत्म हो रहा है। ठीक है, टाइम तो लगभग हो ही गया अपने क्लास का। ठीक है, तो बात करते हैं ऑक्सीजन की अभिक्रिया। जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आपके, हम चौथे वाले लेक्चर में लेके आएंगे, तो वहाँ पे बताएंगे भाई। चौथा है ही चल रहा है, ये 5वां लेक्चर आएंगे तो वहाँ पे हम बताएंगे क्या कि ऑक्सीजन की अभिक्रिया क्या होती है और ऑक्सीजन को प्रभावित करने कौन कौन से जो ऑक्साइड बनेगा। क्योंकि भाई नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा, यही बनाएगा। फास्फोरस के साथ करेगा तो फास्फोरस ऑक्साइड बनाएगा। ये चीज़ें बनाएंगे तो बोलेंगे वो अभिक्रिया करेगा तो इसका अस्थायित्व क्या होगा, उसका क्वथनांक क्या होगा ऊपर से नीचे आने पर, और उनके संकरण क्या हो सकते हैं, या फिर जो भी चीज़ें देखना पड़ेगा वहाँ पे, संरचना कैसी बन सकती है, उनकी सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। बातें समझ में? चलो यहीं पे हम आपको छोड़ के जाते हैं। अगले वाले कल नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे 5वें में सारी चीज़ें। धन्यवाद।